कम बैक बच्चों ऑन योर चैनल पीएनसी अड्डा। तो इस वाले सेशन में हम आपके लिए लाए हैं आपके पास दैट इज योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर कूलम्ब्स फोर्स। तो ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर कर चुके हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। तो ये वाला जो लेक्चर होने वाला है दिस इज एंटायरली बेस्ड ऑन योर न्यूमेरिकल्स, या आप कह सकते हैं क्वेश्चंस पे बेस्ड रहेगा, जो ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर्स कर लिए हैं आपके कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड। तो ये है आपके पास क्वेश्चंस रिलेटेड सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। एक एक करके हम आपको सारे क्वेश्चंस कराएंगे कि कैसे क्वेश्चन अक्सर या बोर्ड्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं पहले अपने सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से बच्चों। तो हमें एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी हमें साइड दे रखी है a सेंटीमीटर, सपोज a मीटर कह रहे हैं, a मीटर इज योर ईच साइड लेंथ। और हमसे पूछा कि चारों कोनों में हमारे पास क्या दिए हैं, आपको प्लेस किए गए हैं चारों कॉर्नर्स पे। तो एक चार्ज उठा के हम ला रहे हैं एट योर सेंटर ओ, सपोज हम कह रहे हैं दिस इज योर सेंटर ओ। एक चार्ज क्यू हम उठा के सेंटर पे क्यू पे प्लेस कर रहे हैं। आपको कैलकुलेट करना है फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सेंटर ओ। तो ओ पे जो सेंटर वाला चार्ज है इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है आपको ये कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो दिखेगा, अगर आप खुद ट्राई करना चाहते हैं तो पहले एक बार स्क्रीन पॉज कर लीजिएगा, फिर अपना आंसर निकालें, तो उसके बाद फिर मेरा आंसर दिखेगा। तो चलिए अगर हम स्टार्ट करें तो देखिएगा, अगर हम नेट फोर्स निकालें क्यू चार्ज पे तो देखिएगा, अगर मैं इस वाले के कारण इस वाले पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालूं या कूलम्ब्स फोर्स निकालूं तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। यानी इसके फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग दिस लाइन जॉइनिंग, इसके लाइन जॉइनिंग अलोंग लगता है हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिएगा तो ये इसको करेगा रिपेल, तो कुछ इस डायरेक्शन में इसको करेगा रिपेल। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस वाले की। सपोज को हम नाम देते हैं ए बी सी डी। तो दिस इज फोर्स ड्यू टू योर ए चार्ज। सिमिलरली आपके पास बी चार्ज भी इसको करेगा रिपेल, तो अलोंग द सेम लाइन जॉइनिंग। तो दिस इज योर फोर्स ड्यू टू चार्ज बी। सिमिलरली इस वाली चार्ज पे आपके पास ड्यू टू सी आपके पास फोर्स लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में। तो दिस इज योर फोर्स ड्यू टू चार्ज सी। तो वेक्टर क्वांटिटी तो आप वेक्टर साइन जरूर लगाएं। सिमिलरली डी वाला चार्ज भी इस पे क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, यानी इस डायरेक्शन में करेगा इस बार। दिस इज फोर्स ड्यू टू डी। तो अगर आप देखें यहाँ पे नेट फोर्स देखें, तो अगर आप पहले अगर कोई भी अगर एक फोर्स निकालें, सपोज हम कह रहे हैं एफ ए निकालें, अगर आप फोर्स ड्यू टू ए, इसका फॉर्मूला है आपके पास के टाइम्स ऑफ क्यू वन क्यू टू, यानी क्यू इंटू क्यू इस और अगेन क्यू स्क्वायर, अरे क्यू इंटू क्यू इस और अगेन क्यू स्क्वायर, क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा अगर मैं आर की बात करूं तो आर के यहाँ आपकी ये वाला डिस्टेंस यानी डायगोनल का हाफ। अगर डायगोनल कितना होता है आपको ऑलरेडी पता है कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है दैट इज बच्चों आपका ए अपॉन रूट टू, ए रूट टू का हाफ, सॉरी ए रूट टू होता है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है दिस इज ओनली योर हाफ ऑफ डायगोनल, यानी ए रूट टू का हाफ अगर हम करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है यानी ए अपॉन रूट टू है। तो ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस योर ए अपॉन रूट टू। तो अगर हम सिंपली यहाँ पे रखें तो ये हो जाएगा ए अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर। तो इतना जितना फोर्स एफ ए लगा रहा है उतना ही फोर्स एफ सी लगा रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर है और चार्जेस भी दोनों सेम है। तो क्या एफ ए और एफ सी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वेक्टर साइन है, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, एफ ए इक्वल टू एफ सी। सिमिलरली एफ बी और एफ डी भी क्या है आपस में आपके इक्वल हैं, क्योंकि ये और ये डिस्टेंस भी तो सेम है भी। अगेन आपका डायगोनल का क्या है, हाफ है। तो सारे फोर्स आपस में क्या है, एक दूसरे को के इक्वल हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। तो एफ ए कैंसिल आउट करेगा एफ सी को, एफ बी कैंसिल आउट करेगा आपका एफ डी को। तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो एफ नेट ऑन सेंटर चार्ज इज इक्वल टू 0। तो ये चार्ज क्या है आपस में, इसमें नेट चार्ज कितने, सॉरी नेट फोर्स कितना है आपके पास, 0 है। तो ये था आपके पास कुछ बेसिक्स का क्वेश्चन रिलेटेड टू योर स्क्वायर प्रॉब्लम। जो आपके पास अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, तो आपको कैलकुलेट करना है एफ नेट ऑन एनी वन चार्ज, और गिवन है आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें ईच साइड जो है आपके पास 5 सेंटीमीटर है। तो कोई भी एक चार्ज के अक्रॉस आपने क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स, नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो सपोज हम लेते हैं, सपोज इस वाले क्यू चार्ज पे जिसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज योर 2 माइक्रोकूलम। तो 2 माइक्रोकूलम है, तो हमको कैलकुलेट करना है, हम कह सकते हैं यहाँ पे फाइंड एफ नेट एट एनी वन चार्ज। कोई भी एक सिंगल चार्ज पे आप क्या निकाल लें, एफ नेट चार्ज निकालें, एनी वन सिंगल चार्ज। तो लेट हम करेंगे, सपोज जो चार्ज रखा है आपके पास सी पे, उस पर नेट फोर्स कितना है।
तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए वाला अगेन इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि सेम चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। तो दिस इज योर फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। बी वाला चार्ज भी क्या करेगा, इस पर रिपेल करेगा, लेकिन अलोंग द सेम लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। दिस इज योर फोर्स रिलेटेड टू बी ऑन सी। तो एक फोर्स एफ ए ये है, एक फोर्स एफ बी है। तो दो फोर्सेस हैं, अलग अलग डायरेक्शन है इस बार। तो हम इसका करेंगे वेक्टर सम, क्योंकि हमने पढ़ा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम क्या करते हैं हमेशा इन कैलकुलेटिंग द कूलम्स फोर्स वी यूज टू डू दी वेक्टर सम। अब वेक्टर सम करना है तो इसके बीच, दोनों के बीच का एंगल चाहिएगा हमें। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि आपके पास है इक्वल ट्रायंगल। तो ये 60 तो ये भी 60। इक्वल ट्रायंगल की खास बात है कि दोनों सबके एंगल बी के बीच में एंगल जो होता है दैट इज योर 60 डिग्री। तो अगर हम कैलकुलेट करें एफ नेट, तो उसके लिए अगर हम एफ ए का मैग्नीट्यूड निकाल लें पहले, तो एफ ए इक्वल टू आपको पास फॉर्मूला है के टाइम्स ऑफ क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर मैं एफ ए की बात करूं तो के की वैल्यू आपको मैंने ऑलरेडी बताई है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू चार्ज की बात करें तो 2 कूलम एंड 2 कूलम यानी 4 माइक्रो कूलम, यानी 4 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो -12 हो जाएगा। देखिएगा 2 इंटू 2 4 एंड 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा आपके पास 10⁻12 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर की बात करो सेंटीमीटर में है तो आप कन्वर्ट कर लें इसको मीटर में, तो 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास लगभग 25 इंटू 10⁻⁻4। तो अगर आप यहाँ से एफ ए निकालें तो ये कितना आएगा, देखिएगा 9 4 36, 25 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये आएगा आपका समथिंग 1.44 बार कैंसिल आउट होगा। और ये पावर अगर आप ऊपर खींचें सॉल्व करें तो ये आपके पास बनेगा 14.4 न्यूटन। तो दिस इज द फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। सिमिलरली जितना फोर्स ए लगा रहा है सी पे, उतना ही फोर्स बी वाला चार्ज भी लगा रहा होगा सी पे, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम है, इक्वल ट्रायंगल है, और चार्जेस भी क्या है, दोनों सेम है। तो ये भी 2 माइक्रोकूलम का है और ये भी 2 माइक्रोकूलम का है। तो ये भी मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा, सेम होगा, यानी फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन सी वुड बी इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन सी। तो यानी फोर्स दोनों क्या होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर हैं। तो एफ ए बराबर एफ बी। तो अगर हम इसमें वेक्टर सम करें लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग है, तो डायरेक्शन अलग है तो हम क्या करेंगे, इसमें नेट रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे एफ नेट का। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बोलता है आपके पास √of एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ए एफ बी कॉस ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, यानी 60 डिग्री, कॉस ऑफ 60 डिग्री। ये पूरा किसके अंदर है, रूट के अंदर है। तो एफ ए एफ बी आपके पास ऑलरेडी इक्वल है, तो cos 60 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, cos 60 होता है आपके पास हाफ, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास फॉर्मूला सिर्फ रह जाएगा एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस एफ एफ बी। अच्छा, एफ एफ बी भी आपस में बराबर हैं, तो एफ ए और एफ ए तो एफ बी को हम सिंपली कह सकते हैं एफ ए का स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है। तो हो जाएगा एफ ए प्लस एफ ए 2 टाइम्स ऑफ एफ ए स्क्वायर, और ये भी आपका पास एफ ए का स्क्वायर हो जाएगा एफ ए इंटू एफ बी। तो एफ बी भी आपका एफ ए ही हम लेते हैं राइट, तो ये भी हो जाएगा आपके पास एफ ए का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √ में नेट 3 टाइम्स ऑफ एफ ए का स्क्वायर। दिस इज योर एफ नेट। तो यहाँ से आएगा आपके पास √3 टाइम्स ऑफ एफ ए, और एफ ए हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम आपका। तो दिस वुड बी इक्वल टू √3 इंटू 14.4 न्यूटन। दिस इज द नेट रिजल्टेंट फोर्स, दिस इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट Q। तो ये एफ नेट है, कुछ ऐसे सेंटर से निकलेगा। दिस इज योर एफ नेट √3 टाइम्स ऑफ 14.4 न्यूटन। तो जब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ को, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को। तो इस बार आपको एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी जो साइड लेंथ है दैट इज योर 1 मीटर, और चारों कोनों में आपके पास प्लेस करें हैं 4 चार्जेस। तो पहला है आपके पास -2 पॉइंट माइक्रोकुलम, -0.3 माइक्रोकुलम, 0.1 माइक्रोकुलम, 0.2 माइक्रोकुलम, और ये आपके पास चारों कोने हैं। लेट हम कोने को नाम देते हैं यहाँ पे A, B, C एंड D। दिस इज योर D। तो एक चार्ज हमने क्या करा, प्लेस करा 1 माइक्रोकुलम का एट योर सेंटर O। तो फिर से हम यहाँ पे 1 माइक्रोकुलम का सेंटर पे फोर्स एक चार्ज ला रहे हैं, तो आपको इसमें फिर से कैलकुलेट करना है नेट फोर्स ऑन योर 1 माइक्रोकुलम विच इज प्लेस्ड एट योर सेंटर। तो चलिए स्क्रीन पॉज करिए और खुद ट्राई करिए, उसके बाद फिर मेरा आंसर देखिएगा। चलें, अगर हम बात करें तो पहले हम नेट डायरेक्शन निकाल लेते हैं फोर्स की, कि सारे चार्जेस इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स हमेशा लगेगा आपके पास अक्रॉस दी लाइन ज्वाइनिंग,
तो देखिएगा हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अक्रॉस आपके पास क्या लगेगा, इसमें फोर्स लगेगा। तो आप इसको पहले से ज्वाइन कर लीजिए, कोलिनियर फोर्स लगेगा हमेशा अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग, यानी हम कह सकते हैं कोलिनियर फोर्स लगता है। तो देखिएगा 0.1 कुलम माइक्रो कुलम 1 कुलम पे आपको क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो सपोज हम कह रहे हैं इसकी डायरेक्शन आपके पास ये है, दिस इज द डायरेक्शन, और लेट हम कह रहे हैं दिस इज योर फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज F1। तो 0.1 माइक्रोकुलम इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये है इसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सिमिलरली 0.2 वाला भी 1 माइक्रोकुलम को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये है इसकी फोर्स की डायरेक्शन। लेट दिस इज योर F2। सिमिलरली -3 माइक्रोकुलम ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा यानी इसकी तरफ को अट्रैक्ट होगा, यानी फोर्स लगेगा इसी डायरेक्शन में अभी भी, यानी दिस इज योर फोर्स ड्यू टू 3, यानी -3 माइक्रोकुलम, क्योंकि इस बार ये करेगा अट्रैक्ट ना कि करेगा रिपेल। तो इस बार ये अगर मैं -0.2 माइक्रोकुलम की वजह से 1 माइक्रोकुलम पे फोर्स निकालूं, तो ये फिर से इसको करेगा अट्रैक्ट, यानी दिस इज योर फोर्स F4। तो F1, F2, F3, F4 की हमें डायरेक्शन मिल गई। तो अब हमें कैलकुलेट करना है नेट फोर्स। तो इसमें हम पहले अगर मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं सभी फोर्सेस का, तो देखिएगा कैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम। तो अगर मैं F1 की बात करूं, तो F1 कैसे निकालेंगे हम, अगेन K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K की मैंने आपको ऑलरेडी वैल्यू बताई है 9 मीटर पर सेकेंड। Q1 is your discharge 1 into 0.1 माइक्रोकुलम, यानी 0.1 into 10⁻⁻6 into 1 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी डिस्टेंस O से लेके D की डिस्टेंस कितनी है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो स्क्वायर का डायगोनल होता है दैट इज योर A टाइम्स ऑफ √2। आपके पास स्क्वायर का जो डायगोनल होता है इसकी जो लेंथ होती है दैट इज योर A अपॉन √2, लेकिन हमें तो चाहिए इसका हाफ, तो यानी A √2 अपॉन हाफ। तो वेयर A इज योर साइड, और साइड है आपके पास 1, तो 1 तो √2 अपॉन 2, तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपली 1 अपॉन √2। तो ये जो डिस्टेंस है आपके पास दिस इज योर 1 अपॉन √2। तो ये हमने निकाला इसमें डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस, जो चीज़ कितने होगी आपके पास 1 अपॉन √2। तो 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो √2 का स्क्वायर इज अगेन योर 2, तो 2 ऊपर हो जाएगा आपके पास, तो F1 आएगा आपके पास। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये यहाँ से आएगा आपके पास समथिंग 1.8 10⁻³ न्यूटन। तो दिस इज योर F1 फोर्स। सिमिलरली अगर मैं F2, F3, F4 की अगर मैं बात करूं तो F1, F2 भी आप निकाल सकते हैं। तो F2 के लिए आप सिंपली क्या कर लेंगे, वही K1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू कितना आपके पास चार्ज जो है 0.2 माइक्रोकुलम 10⁻⁻6 इंटू 1, तो इंटू 1 करने की जरूरत है नहीं, डिवाइड बाय 1 अपॉन √2 का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस अभी भी रहेगी सेम रहेगी। तो F2 आपके पास कितना आएगा यहाँ से, अगर आप इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर चले जाएगा आपके पास, तो दिस वुड बी इक्वल टू 3.6 10⁻³ न्यूटन। दिस इज योर F2। अब सिमिलरली आप F3 भी निकाल सकते हैं। तो F3 इस बार देखिएगा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज F3 जो कि इसको -0.3 माइक्रोकुलम अट्रैक्ट कर रहा है जितने फोर्स से, यानी ये भी हो जाएगा 9 × 10⁻⁻9 इंटू 0.3 10⁻³ अपॉन 1 अपॉन √2 का स्क्वायर। तो F3 हो जाएगा आपके पास कितना, तो F3 आएगा आपके पास यहाँ से 5.4 10⁻³ न्यूटन। सिमिलरली आप F4 भी निकाल सकते हैं। तो F4 आपके पास आएगा आपके पास समथिंग आपके पास 3.6 10⁻⁻3, क्योंकि जितना फोर्स 2 माइक्रोकुलम का है 0.2 माइक्रोकुलम का ये भी है और 0.2 माइक्रोकुलम का ये भी है, तो इतना ही फोर्स आएगा जितना कि इस केस में आया हमारे पास 10⁻³ न्यूटन। तो हमने चारों के चारों फोर्स इक्वलेट कर लिए हैं। तो अब हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो अगर हम देखें रिजल्टेंट फोर्स की बात करें तो दो फोर्स F1 और F3 तो अलोंग दी सेम डायरेक्शन में है और F4 और F5 अलोंग सेम डायरेक्शन है। तो अगर मैं कहूँ कि F नेट अलोंग OB के अलोंग जो F नेट है दैट इज इक्वल टू हम कह रहे हैं सपोज इज योर F डैश, तो ये हो जाएगा आपके पास F1 प्लस F3। देखो OB के अलोंग आपके पास सेम डायरेक्शन में दो फोर्सेस हैं F1 और F3, तो दोनों को हम क्या करेंगे डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास F डैश इक्वल टू F1 आपके पास है 1.8 और F3 है आपके पास, दिस इज योर F3, तो ये है आपके पास F3 और दिस इज योर F1। तो अगर आप दोनों को ऐड करेंगे 1.8 प्लस 5.4, अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7.2 10⁻³ न्यूटन। सिमिलरली अगर हम नेट फोर्स निकालें अलोंग आपके पास OA के अलोंग निकालें अगर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे F4 प्लस F2
और इसको हम कह रहे हैं लेट दिस इज योर एफ डबल डैश, एफ डबल डैश। तो एफ डबल डैश कितना हो जाएगा, F4, F2 ये है आपके पास F2 और ये है आपके पास F4। तो दोनों को आप ऐड करेंगे तो 3.6 प्लस 3.6 अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 7.2 10⁻³ न्यूटन। तो OA के अलॉन्ग नेट फोर्स आ गया आपके पास और OB के अलॉन्ग नेट फोर्स आ गया। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास सिर्फ दो ही फोर्स रह गए, वट इज वन इज अलॉन्ग योर OA एंड वन इज अलॉन्ग योर OB। तो अगर मैं आपको ये वाला पास आपका इरेज कर दूं तो देखते हैं आगे, सिर्फ और सिर्फ आपके पास सिर्फ दो फोर्स रह गए, एक ऐसे है एक ऐसे है। तो हमने कहा लेट दिस इज योर एफ डबल डैश की डायरेक्शन है और दिस इज योर एफ डैश और इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अगेन विथ योर रिजल्टेंट फॉर्मूला, एफ नेट का हम फॉर्मूला हमें पता है ऑलरेडी, अंडर ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 cos थीटा। लेकिन अगर आप देखें एफ डैश और एफ डबल डैश दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, यानी हम कह सकते हैं एफ डैश इज इक्वल टू एफ डबल डैश। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास एफ डैश स्क्वायर प्लस एफ डैश स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। 90 इसलिए क्योंकि डायगोनल्स के बीच में जो एंगल होता है स्क्वायर में दैट इज योर 90 डिग्री का। तो cos 90 इज अगेन योर 0, cos 90 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा आपके पास 0। देखिएगा ये पूरा टर्म हो जाएगा आपके पास 0। तो सिंपली ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश, तो यानी रूट 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश, और रूट 2 और एफ डैश ऑलरेडी हमें पता है कितना है 7.2 10⁻³ न्यूटन। दिस इज योर एफ नेट। देखिएगा कैसे हमने एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को कितना इजीली हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपका वेक्टर स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को। क्वेश्चन है बच्चों आपके पास आपकी स्क्रीन में, तो आपके पास एक रेगुलर हेक्सागन दिया है आपको, जिसमें आपके पास ईच साइड जो है दैट इज योर ए, इसकी जो साइड है ए, और हर एक कोने पे आपके पास प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। हर एक कोने पे यानी 6 के 6 कोनों में आपके पास है प्लस क्यू चार्ज, और एक चार्ज हम क्या कर रहे हैं सेंटर पे ला रहे हैं, क्यू चार्ज हम ला रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज एट योर सेंटर हमने प्लेस कर रखा है। तो आपको कैलकुलेट करना है फाइंड एफ नेट एट ओ। तो ओ पे हमें एफ नेट कैलकुलेट करना है। तो अगर हम देखें ओ पे कैलकुलेट करें एफ नेट, तो ये वाला फोर्स तो इस पे इसको इधर को रिपेल करेगा, सिमिलरली ये वाला फोर्स इसको ऊपर को रिपेल करेगा, सिमिलरली ये वाला फोर्स इसको इसके अलॉन्ग रिपेल करेगा, और ये वाला फोर्स इसको इसके अलॉन्ग रिपेल करेगा, और ये फोर्स इसको इसके अलॉन्ग रिपेल करेगा, और ये वाला फोर्स इसको इसके क्रॉस रिपेल करेगा। तो यानी कि देखिएगा एफ नेट क्या रहेगा, 0 रहेगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम देख रहे हैं कि जो इसमें लगने वाला नेट फोर्स क्या कर रहा है, ये इस वाले को ये वाला कैंसिल करेगा, इस वाले फोर्स को ये वाला फोर्स कैंसिल आउट कर देगा, और इस वाले फोर्स को ये वाला फोर्स कैंसिल आउट कर रहा है। तो इसमें कह सकते हैं कि एफ नेट क्या हो जाएगा आपके पास 0, अगर क्यू क्या है आपके पास पॉजिटिव है। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ सकता हूँ कि अगर आपके पास सेकेंड पार्ट में अगर क्यू आपके पास क्या है नेगेटिव है, अगर आप नेगेटिव चार्ज प्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा अगर मैं नेगेटिव चार्ज रखूँ तो तब कितना आपके पास एफ नेट आएगा। देखिएगा अगर मैं यहाँ पे -q भी चार्ज रखता हूँ तो देखिएगा, तो ये वाला इस बार इसको करेगा अट्रैक्ट, तो ये रहेगी फोर्स की डायरेक्शन, ये वाला भी अट्रैक्ट करेगा तो ये रहेगी, ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा ये रहेगी, तो ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा ये रहेगी, दिस एंड दिस। तो अगेन आप देखें तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन, तो इस बार भी एफ नेट क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो इसका मतलब है चाहे आप पॉजिटिव चार्ज लाएं सेंटर पे या नेगेटिव चार्ज लाएं एट सेंटर पे, तो हमेशा आपके पास क्या आएगा एफ नेट 0 आएगा। अगर चार्जेस क्या हैं टोटल क्या हैं, अगर सेम है सेम मैग्नीट्यूड के हैं तब। अगर हम इसी में थर्ड केस ले लें, आपसे थर्ड केस आपसे पूछा है कि अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी एक चार्ज हमने रिमूव कर दिया यहाँ से, इफ एनी वन चार्ज इज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉर्नर, कोई भी एक कॉर्नर से हमने चार्ज यहाँ से निकाल दिया है, तो आपको बताना कि एफ नेट उस केस में कितना होगा। तो चलिए आप कोई भी ले लें, अपना कोई भी एक चार्ज रिमूव कर लें, सपोज कॉर्नर से हम कह रहे हैं कि सपोज हमने ये वाला चार्ज आपका रिमूव कर दिया कॉर्नर वाला चार्ज, तो अभी भी हमने इस बार क्यू चार्ज लाए सेंटर पे, तो एक हमने कॉर्नर वाला चार्ज यहाँ से रिमूव कर दिया। तो देखिए अगर मैं इसमें एफ नेट के अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो देखिएगा ये वाला इसको अभी क्या करेगा, इसको ये उसको रिपेल करेगा, ये वाला इसको फिर रिपेल करेगा, यहाँ पे तो चार्ज है नहीं तो ये वाला इसको रिपेल, ये वाला फोर्स इसको रिपेल करेगा चार्ज, और ये वाला इसको इधर को रिपेल करेगा, और ये वाला इसको रिपेल करेगा इधर को। तो देखिएगा ये फोर्स और ये फोर्स अभी भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, और ये फोर्स तो ये फोर्स अभी भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, लेकिन इसको कैंसिल आउट करने वाला दूसरा कोई फोर्स यहाँ पे नहीं है। तो जो भी एफ नेट होगा वो इसी के अलॉन्ग होगा, यानी जो आपके पास चार्ज है इसको फोर्स लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में आपके पास एफ नेट होगा।
और मैं अगर एफ नेट की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो ये कितना होगा, k टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ए इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, के की वैल्यू है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू एंड क्यू इज योर अगेन क्यू स्क्वायर। तो दिस इज योर एफ नेट, और इसकी हमें डायरेक्शन क्या है आपकी, इधर को है डायरेक्शन। तो ऐसा आपके पास ये था आपके पास क्वेश्चन रिलेटेड टू अ रेगुलर हेक्सागन। अगले टाइप के जो न्यूमेरिकल अक्सर पूछे जाते हैं बच्चों आपके पास जनरली बोर्ड्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, दैट इज रिलेटेड टू योर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। तो क्या है बेसिकली इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस? सपोज हम कह रहे हैं आपके पास दो चार्जेस दिए हैं आपके पास Q और 3Q के दो चार्जेस आपको गिवन है जो कि सेपरेटेड हैं विथ योर a डिस्टेंस। इन दोनों के बीच में जो गैप है दैट इज योर a। हमसे बोला गया है कि एक प्लस Q नाम का एक मोटा हट्टा कट्टा चार्ज हम कहाँ प्लेस करें, इस पूरे सिस्टम में कहाँ प्लेस करें, इस पूरी दुनिया में हम कहाँ प्लेस करें कि जिसके कारण इनके कारण ये जो चार्ज है ये इक्विलिब्रियम पे रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब है स्टेबल रहे। स्टेबल मतलब इधर उधर ना भागे, एक ही जगह पे चिपका रहे, चिपको हो जाए, या हम कह सकते हैं एफ नेट, इस पे फोर्स नेट लगने वाला इन दोनों के कारण क्या हो, जीरो हो। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं या उस पोजीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो वही हमें कैलकुलेट करनी पड़ती कि कहाँ पे प्लेस करें इस पूरे सिस्टम में, यहां करें, ऊपर करें, नीचे करें, यहां लेफ्ट करें, राइट करें, तो कहां करें। तो अगर हम देखें तो इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली थोड़ा सा हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सपोज हम कह रहे हैं कि अगर हम आपके पास जो ये प्लस क्यू चार्ज है, अगर हम सपोज इसको अगर हम इस डायरेक्शन में लाएं, प्लस क्यू यहां पे प्लेस करें सपोज, तो क्या होगा देखिएगा, ये वाला स्मॉल क्यू चार्ज इसको क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा, फोर्स लगाएगा, इसने कहेगा चल फुट चल बेटा निकल, इस सर को फोर्स लगाया इसने F1 फोर्स। सिमिलरली ये वाला भी इस पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, दोनों इक्वल चार्जेस हैं, यानी दोनों सेम नेचर के चार्जेस। सेम नेचर का मतलब है दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं आपके पास, तो ये भी इस पे फोर्स लगाएगा इसी डायरेक्शन में F2। तो कहेगा चल तू भी निकल, तो ये भी इसको धकेलेगा इधर को। इसका मतलब है ये जो पोजीशन है ये स्टेबल पोजीशन नहीं है, मतलब ये चार्ज आपका यहाँ पे न रुक के कुछ आगे को निकल जाएगा, कुछ आगे को बढ़ जाएगा और यहाँ से होता हुआ बाहर चले जाएगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं यहां पे चार्ज क्या है आपके पास, अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब यहां पे एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। एफ नेट आपका जीरो नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट योर इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसने धकेला तो ये गया, इसने धकेला तो ये भी भाग गया, तो घर का ना घाट का, तो कहीं का नहीं रहा ये चार्ज, तो सीधे यहां से हट गया। अच्छा देखते हैं आप सेकंड पोजीशन खोजते हैं कि कहां पे रखें। चलो अगर हम कहेंगे सपोज इस पॉइंट पे अगर हम रखें, तो इस पॉइंट पे अगर हम इस प्लस क्यू चार्ज को रखें तो देखिएगा ये वाला 3Q इस बार इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये रिपेल करेगा ये। तो सपोज हम कह रहे हैं दिस इज योर F1। सिमिलरली ये वाला Q भी फिर इसको यहाँ पे इधर को रिपेल करेगा F2। तो देखिएगा इस बार फिर से जो नेट फोर्स है वो अभी भी जीरो नहीं है, यानी जो चार्ज यहाँ पे था वो होते हुए इसको इतना रिपल्शन रहेगा कि इसके कारण ये आगे को निकल जाएगा और आगे को बढ़ जाएगा, यानी दिस इज ऑल्सो अगेन योर अनस्टेबल कंडीशन। तो ये भी आपके पास अनस्टेबल है, यहाँ पे भी एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। और नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं हो सकती, मतलब इस पॉइंट पे चार्ज स्टेबल नहीं है या इक्विलिब्रियम पे नहीं है। चलो अब खोजते हैं अपनी कोई तीसरी जगह अगर हम छोड़ते हैं। सपोज हमने कहा अगर हम यहाँ पे प्लस क्यू अगर कोई यहाँ पे रख दें, सपोज अगर यहाँ पे रखें तो देखिएगा ये वाला इसको रिपेल करेगा ऊपर को और ये वाला भी इसको इधर को रिपेल करेगा इधर को। तो नेट में ओवरऑल आपका चार्ज कुछ ऐसे से शिफ्ट हो जाएगा कि एक फोर्स लग रहा है ऐसे, एक फोर्स लग रहा है ऐसे। तो यहाँ पे भी आपके पास एफ नेट जीरो नहीं है। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी अगर मैं बात करूँ तो ये वाला इसको रिपेल करेगा इधर को, ये वाला रिपेल करेगा इधर को, और नेट में जो डिस्प्लेसमेंट होगा मतलब इसका जो फोर्स होगा ये कुछ ऐसे निकलेगा, यानी ये और ये भी आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। तो इसका मतलब है ये चारों इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। तो कहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन रह सकती है? अब आपके पास एक पोजीशन और रहेगी, दैट इज योर बिटवीन दीज टू चार्जेस। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर कहीं पे प्लेस करें, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेके आए, इस चार्ज को अगर हम लेके आए तो देखिएगा, तो अगर हम इसको यहाँ पे रखें, चलो अगर हम इसको एग्जैक्टली सेंटर में रखें तो देखिए तब क्या होगा। एग्जैक्टली अगर सेंटर में रखेंगे तो देखिएगा ये वाला इसको करेगा रिपेल, ये वाला इस वाले प्लस क्यू चार्ज को करेगा यहाँ पे रिपेल, दिस इज सपोज योर F1, और ये वाला भी इसको करेगा रिपेल। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज अगर ये सेंटर पे है, मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स ऑन F2 फोर्स ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू F1, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ 3Q इसका जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस Q। तो इसका मतलब है ज़्यादा फोर्स से रिपेल करेगा और ये कम फोर्स से रिपेल करेगा। तो इस कंडीशन में तो यहाँ पे भी एफ नेट क्या है आपका जीरो नहीं है, यानी दिस इज ऑल्सो अनस्टेबल कंडीशन। तो इसका मतलब है अगर मैंने इसको स्टेबल करना है तो मुझे ये जो प्लस क्यू चार्ज है
इसको मैंने क्लोज रखना पड़ेगा टू योर स्मॉलर चार्ज। स्मॉलर चार्ज के आप जितना क्लोज करेंगे उतना आपके पास एफ जो पोजीशन है आपको इक्विलिब्रियम पे मिलेगी, यानी स्टेबल कंडीशन मिलेगी। तो इसका मतलब है अगर मैं इसी क्यू चार्ज को थोड़ा सा अगर मैं क्लोज रखूं टुवर्ड्स दी क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज के अगर मैं क्लोज रखूं प्लस क्यू चार्ज को, तो देखिएगा इस बार ये इसको फिर से रिपेल करेगा और ये वाला इसको रिपेल करेगा। तो इस वाला ये वाला इसको इधर को रिपेल करेगा F1 और ये वाला इसको इधर को रिपेल करेगा, दिस इज योर F2, और Q वाला इसको इधर को रिपेल करेगा टुवर्ड्स राइट यानी F1। अब चूंकि इस Q और इस कैपिटल Q के बीच में दूरी कम है तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा और यहाँ पे लगने वाला फोर्स कम होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में दूरी यहाँ पे क्या हो गई, बढ़ गई। और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा आपके पास कूलम्ब्स फोर्स उतना कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट में आपको मिलेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन या स्टेबल कंडीशन, और स्टेबल कंडीशन में हम कह सकते हैं F1 F2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो इसका मतलब है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन आपके पास F नेट 0 रहेगा, इसका मतलब है F1 इक्वल टू F2। तो दिस इज योर नथिंग बट योर स्टेबल कंडीशन। तो दूसरी बात अगर आपने ध्यान में रखनी है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन हमेशा आपको मिलेगा अक्रॉस द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस, यानी कोलिनियर पॉइंट्स पे ही मिलेगा। कोलिनियर का मतलब है अलोंग द सेम लाइन जॉइनिंग के अक्रॉस ही हमें कोलिनियर मिलेगा। अगर आप ऊपर रखेंगे तो तब भी नहीं मिलेगा, नीचे रखेंगे तब भी नहीं मिलेगा। अलोंग दी कोलिनियर पॉइंट्स ही आपको क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगी। तो कभी भी अगर आप चार्ज रखें तो इसको ध्यान में रखें कि हमेशा चार्ज कहाँ को हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो या कोलिनियर पोजीशंस पे हो। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन हम ये कहेंगे बच्चों F1 इक्वल टू F2। तो दोनों पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, आपके पास इक्वल होना चाहिए। जितना फोर्स F1 है उतना ही फोर्स आपके पास F2 होगा मैग्नीट्यूड वाइज। तो अगर हम इसको इक्वेट करें तो आपको पता है ऑलरेडी कूलम्ब्स फोर्स होता है आपके पास K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अगर मैं इसके कारण निकालूं F1 तो Q इंटू कैपिटल Q, Q इंटू कैपिटल Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। लेट हम कह रहे हैं कि सपोज द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड स्मॉल q इज योर x, इसके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज योर x। तो ये डिस्टेंस कितनी रह जाएगी आपके पास, a माइनस एक्स। तो हमने कहा कि स्मॉल q और ये वाले कैपिटल Q के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज योर x, और ये डिस्टेंस हो जाएगी फिर आपके पास a माइनस एक्स। तो अपॉन एक्स स्क्वायर वुड बी इक्वल टू F2, और F2 कितना है, Q1 Q2 K टाइम्स ऑफ Q1 आपके पास 3Q हो गया, Q2 आपके पास Q हो गया, अपॉन R स्क्वायर यानी a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो जो कॉमन है उसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, K से K कैंसिल आउट हो गया, Q से Q कैंसिल आउट हो गया, कैपिटल Q से कैपिटल Q भी कैंसिल आउट हो चुका है। तो आपको जो यहाँ से फोर्स मिलेगा दैट इज इक्वल टू आपके पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो दोनों साइड आप क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। दोनों साइड अगर आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास सिंपली 1 अपॉन एक्स इक्वल टू √3 अपॉन a माइनस एक्स का a माइनस एक्स। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3x इक्वल टू a माइनस एक्स, यानी आपके पास जो यहाँ से इक्वेशन बन के आ जाएगी दैट इज इक्वल टू √3, ये हो जाएगा √3x प्लस एक्स इक्वल्स टू a, यानी x हो जाएगा आपके पास x इक्वल टू a अपॉन √3 प्लस 1। तो दिस इज नथिंग बट योर इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो x इक्वल टू a अपॉन √3 प्लस 1। तो इसका मतलब है यहाँ से इस वाले Q चार्जेस से a अपॉन √3 प्लस 1 दूरी पे आपको मिलेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहाँ पे ये चार्ज क्या होगा आपके पास, स्टेबल होगा। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट a अपॉन √3 प्लस 1। तो a कुछ भी हो सकता है आपके पास 10, 5, 6, 7 सेंटीमीटर कुछ भी। तो यहाँ पे आप सिंपली प्लेस कर लेंगे और स्टेबल पोजीशन निकाल सकते हैं, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। से हमने इक्वेट करा, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो अगर मैं आपको समझाऊं तो हमें करना क्या है, बेसिकली सबसे पहला पॉइंट लोकेट द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज वेयर इट इज स्टेबल। तो जहाँ पे स्टेबल है वो हमने खुद कैलकुलेट करनी है अपने दिमाग लगा के कि कहाँ पे स्टेबल होगा। तो लोकेट द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज वेयर द चार्ज इज स्टेबल, या हम कह सकते हैं टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी इक्वल टू 0। और सेकेंड हम क्या करेंगे उसके बाद, इक्वेट द फोर्स एंड कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो उसके बाद हम फोर्स को इक्वेट करेंगे और इक्विलिब्रियम पोजीशन को कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे हम निकालेंगे आपके पास क्या, इक्विलिब्रियम पोजीशन। और रही बात कहाँ पे मिलेगी, ये हमेशा आपको मिलेगी अक्रॉस दी लाइन जॉइनिंग। तो लाइन जॉइनिंग के अक्रॉस ही हमेशा आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेंगी फॉर टू चार्ज सिस्टम। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते। तो अगर मैं आपसे इसी से पूछूं, अगर मैं इसी केस में अगर दोनों चार्जेस का अगर मैं साइन अगर नेगेटिव कर लूँ, सपोज साइन चेंज कर लूँ,
तो अगर मैं इसमें साइन चेंज भी करता हूँ तो क्या इसमें फ़र्क पड़ेगा? सपोज अगर मैं कह रहा हूँ ये साइन अगर मैंने चेंज कर दिया तो अभी भी तो क्या देखिएगा, इस बार F2 की डायरेक्शन, इस बार F1 की डायरेक्शन ये हो जाएगी और F2 की डायरेक्शन ये हो जाएगी। रिपल्शन की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा सिंपली आपके पास अट्रैक्शन। तो क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन बदलेगी? तो हमें कहूँगा नहीं बदलेगी, अभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन वही मेंटेन रहेगी जो पहले थी। देखिएगा नेट फॉर्मूला वही है, वही चीज़ आनी है, बस आपके पास क्या है, F1 की जगह पे आपके पास F2 हो गया और F2 की जगह पे आपके पास F1 हो गया। वहाँ पे हुआ था रिपल्शन, सिंपली यहाँ पे हो जाएगा अट्रैक्शन। तो ऑन चेंजिंग द नेचर ऑफ क्यू का अगर मैं नेचर चेंज भी कर दूं, सपोज अगर मैं इनका भी नेचर चेंज करूं सपोज, तो आपके पास चार्जेस का नेचर चेंज करने के कारण भी आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज नहीं करेगी। तो हम ये कह सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ चार्जेस, तो नेचर के इंडिपेंडेंट रहते हैं। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने अगर ये कैपिटल क्यू का अगर साइन बदल दूं तो क्या तब भी फोर्स आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन बदलेगी? तो फिर इस केस में आपके पास भी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं बदलेगी अगर आप इसका साइन भी अगर चेंज करते हैं या इस वाले क्यू का चार्ज का भी अगर नेचर चेंज करते हैं। अगर सपोज क्यू के बदले अगर आप माइनस क्यू कर लेते हैं तो सेम आपके पास वही कंडीशन फिर से रिपीट होगी, बस फिर से वही फोर्सेस की डायरेक्शन आपकी हालांकि चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो आपका वही रहने वाला है, तो जिसके कारण आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन भी चेंज नहीं होगी। तो अगर हम एक लाइन में कहें तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ दिस चार्ज ऑल्सो, तो इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ दिस चार्ज। वहीं अगर मैं कहूं कि सपोज मैंने इस क्यू को 3Q कर दिया, सपोज अगर मैंने इसका डबल कर दिया, सपोज का मैग्नीट्यूड मैंने 2 टाइम्स ऑफ Q कर दिया, तो क्या आप इक्विलिब्रियम पोजीशन बदली? अगर आप खुद दिमाग लगाएं तो देखिएगा इस केस में भी आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं बदलेगी, क्योंकि अगर आप Q 2 टाइम्स करेंगे तो सिंपली आपके पास फॉर्मूला में 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 से 2 फिर से आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, यानी नेट जो पोजीशन है अभी भी आपके पास मेंटेन रहेगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन अभी भी वही आएगी। तो देखिए हमने केसेस डिफरेंट केसेस के लिए आपकी क्या चीज़ बदलने में आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं बदल रही है, तो हम सिंपली ये कहेंगे कि इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ Q एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ Q। तो अगर हम शॉर्ट टर्म्स में अगर हम इसको कहेंगे तो हम इसको लिखवा देते हैं आपको, तो इसको आप इरेज कर लेता हूँ मैं आपको ले, तो इसके बाद इसको आप नोट कर लें। इस पॉइंट को आप कहेंगे कि अगर एक नोट पॉइंट अगर आप लिखें यहाँ से तो हम कहेंगे दी इक्विलिब्रियम पोजीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ चार्ज of Q and magnitude of Q चार्ज के नेचर पे एज वेल एज मैग्नीट्यूड पे इंडिपेंडेंट है, तो जिससे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। तो इस बार आपके पास 2 चार्जेस आपको दिए हैं, Q, -16Q, Q, -16Q आपके पास 2 चार्जेस आपको दिए हैं, जो कि अगेन सेपरेट हमने कर रखे हैं, इसके आपको a डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। और अगेन हम एक +Q चार्ज हम कहाँ पे रखें कि सच दैट ये जो +Q चार्ज है दैट वुड रिमेन इन इक्विलिब्रियम या स्टेबल। तो चलिए स्क्रीन पॉज करिए और खुद ट्राई करिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना आंसर। देखें पहले अगर हम इक्वेट करें तो अगर हम देखें क्या हम यहाँ पे रख सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है कि ये चार्ज यहाँ पे हो, कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है। तो अगर हम देखें अगर +Q को अगर हम यहाँ पे प्लेस करें तो ये करेगा इसको अट्रैक्ट, तो ये वाला Q करेगा इसको अट्रैक्ट, नहीं सॉरी रिपेल करेगा, ऑब्वियसली रिपेल करेगा, ये वाला Q इसको रिपेल करेगा, और ये वाला चार्ज को क्या करेगा, आपके पास अट्रैक्शन करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है, तो यहाँ पे आपके पास वैलिड हो रहा है। सेकंड कंडीशन अगर मैं देखूँ, अगर मैं फिर से अगर सेंटर पर रखूँ तो सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर को, और ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा ये, तो ये पोजीशन अलाउड नहीं है। तो क्योंकि सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एक ही के डायरेक्शन के अलोंग, तो दिस इज नॉट दी इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो आपके पास ऑब्वियसली यही होगी। अगर इसी चलो एक केस और देख लेते हैं, अगर यहाँ पे रखें अगर हम इस Q चार्ज को, तो देखिएगा ये इसको करेगा अट्रैक्ट, और ये इसको करेगा यहाँ से इसको अट्रैक्ट, और ये भी इसको यहाँ से करेगा रिपेल। तो ये यहाँ से इसको करेगा, देखिएगा रिपेल करेगा, ये इसको करेगा यहाँ से इसको रिपेल। लेकिन अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज देखें फिर से, तो ये चार्ज जो है दिस इज क्लोज टू, ये जो +Q चार्ज है दैट इज क्लोज टू मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड वाइज ये चार्ज क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Q, तो जिसके कारण इसका जो अट्रैक्शन फोर्स होगा ये ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो इसका मतलब है ये जो फोर्स है F1, ये आपका F2, तो F1 आपका बड़ा है एज कम्पेयर टू F2। F1 जो फोर्स है इसके
इसका फोर्स लगने वाला Q1 पे Q चार्ज पे है बड़ा एज कम्पेयर टू F2, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा है और चार्ज ऑलरेडी आपके पास छोटा है। जितनी बड़ी डिस्टेंस और चार्ज छोटा तो उतना कम क्या होगा आपके पास फोर्स होगा। सिमिलरली यहाँ पे लगने वाला फोर्स क्या होगा इसके अक्रॉस, बहुत ही स्ट्रांग होगा, जिसके कारण ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होगी, यानी स्टेबल कंडीशन नहीं होगी। तो जो भी स्टेबल कंडीशन होगी वो यही होगी, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डिस्टेंस आपके पास कम है, तो फोर्स ज़्यादा होगा इस Q और इस Q के बीच में। सिमिलरली इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस रहेगी उतना कम इसका फोर्स लगेगा। तो दिस इज योर इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अगर हम यहाँ से निकालें तो हम इसमें फिर से लिखते हैं F1 इक्वल टू F2 हम लिख सकते हैं इस पॉइंट के लिए। तो ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं आपके पास रिजेक्टेड हैं, ये दोनों पोजीशन आपके पास रिजेक्टेड हैं। जो भी आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है दैट इज योर दिस। एंड सपोज हम कह रहे हैं ये जो डिस्टेंस है आपके पास x है, ये डिस्टेंस है आपके पास x। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं यहाँ से तो क्या हो जाएगा आपके पास k टाइम्स ऑफ q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू k टाइम्स ऑफ q a प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है आपके पास a प्लस एक्स, यानी अपॉन में a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। के क्यू अच्छा ये 16q है, तो हमने यहाँ पे गलती कर दी, तो ये 16 है, ठीक है, आपके पास 16q है। तो क्यू कैंसिल हो गया, तो यहाँ रह जाएगा सिर्फ आपके पास 16। स्क्वायर रूट ले लेंगे हम दोनों साइड, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर हम स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड को तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 अपॉन a प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ से देखिएगा a प्लस एक्स इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x, यानी कि a इक्वल टू 3x, यानी x हो जाएगा आपके पास a अपॉन 3। तो यानी कि यहाँ से a अपॉन 3 दूर मिलेगा आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन, इस पॉइंट से a बाई 3 दूरी पे के दूर मिलेगा टुवर्ड्स योर लेफ्ट आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो देखा हमने कैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाला। तो अगर आपने इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर अपोजिट नेचर के हों, अगर दोनों चार्जेस आपके पास अपोजिट नेचर के हों तो इक्विलिब्रियम पोजीशन उस साइड को आएगा जहां पे चार्ज क्या है आपके पास छोटा है, मैग्नीट्यूड में छोटा है, नेगेटिव साइन से छोटा नहीं है, मैग्नीट्यूड जिसका छोटा है। ये 16 कूलम Q चार्ज है और ये Q चार्ज है। आप कहेंगे -16 तो छोटा होता है एज कम्पेयर टू खाली 1, तो नहीं, हमने देखना है सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखना है, इसका नेगेटिव साइन नहीं देखना है, इसका नेचर नहीं देखना है। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो ये बड़ा है ना, 16 बड़ा है एज कम्पेयर टू 1। तो इसका मतलब है हम चार्ज वहां पे रखेंगे जिस साइड को आपके पास चार्ज क्या है छोटा है, उस साइड के लेफ्ट को रखेंगे जहां पे चार्ज छोटा है, अगर दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं। तो इसमें लिख सकते हैं हम, एक पॉइंट आपसे लिखवा सकते हैं, इफ चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर देन इक्विलिब्रियम is obtained near to smaller in magnitude चार्ज। जो चार्ज स्मॉलर है मैग्नीट्यूड में उसके क्लोज आपको या नज़दीक आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा, और इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा आपको x a/3 डिस्टेंस दूर। तो हमने देखे आपके पास दो इलस्ट्रेशन देखे हमने, जहाँ पे आप इससे पहले वाला था आपके पास जिसमें सेम नेचर था आपके पास चार्जेस का, दो जो चार्ज रखे हैं उसमें आपके पास सेम नेचर था, और इस वाले में आपके पास दोनों का क्या है आपके पास अपोजिट नेचर है। तो ऐसे हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाले चार्जेस के। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ को। चलिए लेते हैं अब आपका थर्ड क्वेश्चन। तो इस बार आपके पास दो चार्जेस दे रखे हैं आपके, तो दो चार्जेस आपके प्लेस करें। पहला है आपके पास 16 माइक्रोकूलम का और दूसरा चार्ज है आपके पास -9 माइक्रोकूलम का, और जिनके बीच की जो सेपरेशन आपको मैंने दे रखा है 8 सेंटीमीटर, लेट इसके बीच की जो सेपरेशन दैट इज 8 सेंटीमीटर। और आपको निकालना है वेयर शुड बी अ थर्ड चार्ज जो सपोज हम कह रहे हैं, सपोज आपके पास जो थर्ड चार्ज है Q0 कह रहे हैं हम, दिस इज योर थर्ड चार्ज वेयर शुड बी द थर्ड चार्ज प्लेस्ड सो दैट इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो आपको कैलकुलेट करनी है वो पोजीशन। अगर हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करनी है तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर दोनों अपोजिट नेचर के हों तो हमेशा इक्विलिब्रियम उस साइड को मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा। तो 9 है, एक 16 है, तो मैग्नीट्यूड वाइज 9 छोटा होगा, तो टुवर्ड्स हमें 9 के आसपास ही हमें क्या मिलेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगी, यानी इस पॉइंट पे ही हम क्या रखेंगे चार्ज Q0 को प्लेस करेंगे। नहीं तो आप ट्राई करके भी देख सकते हैं, कोई और पोजीशन में आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं दिखेगी,
आपके पास एफ नेट या स्टेबल आपको नहीं मिलेगा। तो 9 कूलम है तो इसी के अक्रॉस हमें मिलेगी यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखिएगा एक फोर्स लगेगा इसको इस डायरेक्शन में F1 और एक फोर्स लगेगा F2 इस डायरेक्शन में। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन F1 इक्वल्स टू F2 आपके पास इक्वल रहेगा। तो अगर हम इसको इक्वेट करें सिंपली तो क्या हो जाएगा आपके पास K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 तो 16 माइक्रो कूलम यानी 10 टू द पावर -6 कूलम। Q1 Q2 है आपके पास Q नॉट चार्ज अपॉन R स्क्वायर। तो लेट हम सपोज कह रहे हैं ये जो डिस्टेंस है आपके पास ये दिस इज योर x, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 + x का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं इसके और इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं दैट वुड बी अगेन योर K टाइम्स ऑफ 9 × 10 टू द पावर -6 टाइम्स ऑफ Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। तो K से K कैंसिल आउट हो गया आपके पास, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो गया आपके पास। तो अगर आप यहाँ पे क्या करें, आप सिंपली क्या कर लें, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लें तो ये हो जाएगा आपके पास। स्क्वायर रूट लेने के बाद ये हो जाएगा आपके पास, देखिए 10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर -6 कैंसिल आउट हो गया आपके पास। स्क्वायर रूट लेंगे तो आप हो जाएगा 16 का 4 अपॉन 8 + x और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3 अपॉन x। तो आप यहाँ से इसको इक्वेट करते हो जाएगा 4x इक्वल टू 3x + 24। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी x इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दूर पे आपको मिलेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी यहाँ से 24 सेंटीमीटर दूर पे आपको मिलेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये था आपके पास इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अबाउट योर इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये अब हम देखते हैं आपके पास थर्ड टाइप का जो सवाल है वो किस तरफ से आते हैं। तो सपोज हमने कहा आपके पास ये आपके पास एक्सेस है, तो सबसे पहला चार्ज आपके पास रखा है 1 कूलम का और इसके बाद आपके पास जो जस्ट नेक्स्ट चार्ज रखा है दैट इज अगेन योर 1 कूलम का चार्ज, यानी 1 मीटर दूर पे रखा है अगला 1 कूलम का चार्ज। अब 2 मीटर दूरी पे अगला चार्ज जो रखा है दैट इज आपके पास 8 कूलम का। फिर अगला 3 मीटर की दूरी पे आपके पास जो चार्ज रखा है दैट इज योर 27 कूलम एंड सो ऑन, ऐसे करते करते और जो आखिरी चार्ज है आपके पास दैट इज योर 1000 कूलम और ये होगा ऑब्वियसली आपके पास 10 मीटर दूरी की दूरी पे। तो आपको कैलकुलेट करना है एफ नेट। सपोज हमने कहा दिस इज योर फर्स्ट चार्ज, सपोज दिस इज योर फर्स्ट चार्ज, तो इसके अक्रॉस हमें कैलकुलेट करना है एफ नेट। तो कैलकुलेट हम कह सकते हैं फाइंड एफ नेट अक्रॉस फर्स्ट चार्ज। पहले चार्ज के अक्रॉस आपने एफ नेट निकालना है। तो अगर आप एफ नेट निकालें देखिएगा तो ये वाला कोई चार्ज भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी फोर्स इधर को लगाएगा। सिमिलरली 8 कूलम वाला भी रिपेल इधर को करेगा, 27 वाले भी सब इधर को रिपेल करेंगे, यानी जितने भी चार्जेस हैं वो सब इसमें फोर्स लगाएंगे टुवर्ड्स योर लेफ्ट को फोर्स लगाएंगे। तो जितने भी फोर्सेस हैं आपके पास F1 F2 F3 सबको हम क्या कर लेंगे, सबका समेशन कर लेंगे और यही क्या होगा आपके पास एफ नेट होगा। तो एफ नेट की अगर मैं बात करूं तो दिस वुड बी इक्वल टू आपका F1 स्क्वायर F1 + F2 + F3 अप टू F10। तो ऐसे सारे फोर्सेस को हम क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है आपके पास K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F1 की बात करें तो हो जाएगा कि आपके पास ये जो इस पर फोर्स लगा रहा है Q1 Q2 और डिस्टेंस भी है आपके पास 1 का स्क्वायर, वैसे ही आपके पास F2 हो जाएगा K टाइम्स ऑफ 1 × 8 अपॉन इसके बीच 8 और 1 के बीच में दूरी है आपके पास 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन K × 1 × 27 अपॉन कितना 3 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू लास्ट जो है आपके पास 1000 वाला 1000 × 1 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो अगर आप जो कॉमन लेना चाहते हैं, जो कॉमन ले सकते हैं आप यहाँ से, जो कॉमन है आपके पास, तो देखिएगा आपके पास कॉमन है यहाँ से, तो के आप ऑलरेडी कॉमन ले सकते हैं। K × 1 आप अगर आप कॉमन ले तो यहाँ बचेगा आपके पास सिर्फ, तो देखिएगा यहाँ बचेगा आपका 1 अपॉन 1। अच्छा 8 को आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 का क्यूब। तो देखिएगा क्या बनेगा आपके पास, तो 2 का क्यूब अपॉन 2 का स्क्वायर, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए आपके लिए। 3 का क्यूब अपॉन 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन 10 का क्यूब अपॉन 10 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से एक क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास सिंपली बचेगा K टाइम्स ऑफ 1 + 2 + 3 अप टू 10। और इस सीरीज का ऑलरेडी आपने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, आप क्लास 10th में पढ़ा होगा, n टाइम्स ऑफ n n+1 n+1। कोई भी सीरीज है आपके पास जिसमें m1 से लेके अगर n टर्म्स का अगर हम समीशन कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है n टाइम्स ऑफ n+1 अपॉन 2।
और इंटू के है तो इंटू मल्टीप्लाई कर लेंगे हम सिंपली यहाँ पे के से, तो ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ n+1, तो n है आपके पास आखिरी पद है या आखिरी टर्म है आपके पास 10, तो 10 इंटू 11/2 यानी 5 बार, यानी हो जाएगा आपके पास 55k। और k की वैल्यू भी आपको ऑलरेडी पता है, k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, तो 55 इंटू 9 इंटू 10⁹ इसका आंसर होगा नेट फोर्स ऑन योर फर्स्ट चार्ज। तो दिस इज योर एफ नेट। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को, देखिएगा क्या है इस बार सेम वही आपके पास 1 कूलम का चार्ज रखा है, इस पॉइंट पे आपके पास 1 कूलम का आपके पास चार्ज रखा है, लेकिन इस बार जो चार्ज रखे हैं कुछ ऐसे रखे हैं। सपोज पहला चार्ज जो है आपके पास 1 कूलम का है, दूसरा है आपके पास -2 कूलम का, तीसरा चार्ज जो है आपके पास 3 कूलम का। तो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, अप टू सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक आपके पास क्या रखे हैं, सारे चार्जेस रखे हैं। और ये जो पहला चार्ज है ये 1 मीटर पे रखा है, दूसरा चार्ज अगेन योर 2 मीटर पे है, तीसरा चार्ज इज अगेन योर 3 मीटर पे, एंड सो ऑन। आपको फिर से कैलकुलेट करना है एफ नेट ऑन योर फर्स्ट चार्ज, यानी 1 कूलम पे एफ नेट हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर इसको आप खुद ट्राई करें तो बेटर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं एफ नेट की बात करूँ तो देखिएगा 1 कूलम का चार्ज इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन अगर मैं 2 कूलम की बात करूँ तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, 3 कूलम फिर से इसको क्या करेगा, इस तरह का रिपेल करेगा, फिर से 4 कूलम वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यानी कि एक की डायरेक्शन क्या है आपके पास टुवर्ड्स राइट है, टुवर्ड्स लेफ्ट है, एक फोर्स की डायरेक्शन आपके पास टुवर्ड्स राइट है। तो जो एफ नेट होगा डेट वुड भी होगा जितने भी फोर्स टुवर्ड्स राइट है, लेफ्ट है, यानी फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट माइनस फोर्स टुवर्ड्स राइट वाले को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सिंपली। दिस इज नथिंग बट योर एफ नेट। तो अगर मैं एफ नेट की बात करूं तो क्या हो जाएगा आपके पास, अगर मैं आपका सिंपली कॉमन लूं तो k टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो Q1 Q2 अपॉन 1 का स्क्वायर पहला फोर्स, दिस इज योर अगला फोर्स 2 टाइम्स ऑफ, लेकिन हम यहाँ पे क्या लेंगे इस बार नेगेटिव साइन, नेगेटिव क्योंकि 2 कूलम वाला अगर फर्स्ट 1 कूलम का फोर्स इधर को है तो 2 कूलम का फोर्स इधर को है, तो प्लस ना लिख के हम क्या लिखेंगे नेगेटिव, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है आपके पास अपोजिट है। तो वेक्टर सम करते हैं तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे नेगेटिव। तो चलिए, तो सेकंड हो जाएगा आपके पास 1 टाइम्स ऑफ 2 अपॉन 2 का स्क्वायर। सिमिलरली अगला वाला फिर से इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करो, तो यानी प्लस टाइम्स ऑफ k 1 इंटू 3 अपॉन 3 का स्क्वायर, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो अगर हम यहाँ से कॉमन ले तो k कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन, ऐसे ये चलती जाएगी सीरीज। तो अगर हम इस सीरीज़ की बात करें तो ये सीरीज़ है आपके पास लॉग की सीरीज़। अगर आपने मैथ्स में अगर आपने पढ़ी है एलन की सीरीज़, तो एलन की आपकी सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा आपके काम आने वाली है इन योर फिजिक्स। तो इसको हम बोलते हैं एलन की सीरीज़। तो एलन ऑफ 1 प्लस एक्स की ये सीरीज़ होती है। तो ये जो सीरीज़ का इसका जो होता है दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस माइनस x की पावर 4/4। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अगर हम x की जगह पे देखिएगा अगर 1 रख दें, अगर सिंपली x की जगह पे 1 प्लेस कर दें हम यहाँ पे, तो देखिएगा ये सीरीज और ये सीरीज एक्जैक्टली सेम मिलेगी। तो ln 1 प्लस x की सीरीज ये होती है, ये आपको सीरीज याद होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए फॉर योर फिजिक्स। फॉर अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं या आपके पास मेडिकल के स्टूडेंट हैं या बायोलॉजी वाले हैं तो आप तो सिंपली इसको याद कर सकते हैं। बाकी मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स वालों के लिए तो ये सीरीज आपके पास काफ़ी काम की होती है अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर आप सिंपली x इक्वल टू 1 प्लेस कर ले तो हो जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1 माइनस 1/4। तो देखिएगा ये और ये एक्जैक्टली सेम सीरीज बनेगी। तो अगर हम x को 1 प्लेस कर लें तो हो जाएगा ln ऑफ 2। तो इसका मतलब है इसका जो सिंपली आंसर होगा दैट इज योर k टाइम्स ऑफ, अगर ln ऑफ 1 प्लस एक्स और x को हमने प्लेस करना है 1 से, तो ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ ln 2। तो k टाइम्स ऑफ ln 2 इसका आंसर है। तो दिस इज द आंसर। तो एक बार पूछा गया है ये ऑलरेडी आपसे क्वेश्चन, शायद से जेईई मेंस में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अब अपने अगले लास्ट क्वेश्चन की तरफ को। तो देखिएगा क्या क्वेश्चन है आपके पास एक पेंडुलम है जिसमें आपके पास 2 बॉब्स लगाए हैं और दोनों का मास जो है दैट इज योर इक्वल मास। दोनों का मास जो इक्वल है कितना है आपके पास 0.1 इंटू 10⁻³ kg। दोनों का मास सेम है इंटू 10⁻³ kg आपके पास इनका मास है और ये फॉर्म कर रहे हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल।
ये फॉर्म कर रहे हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये जो सिस्टम है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं 60 डिग्री है। और हमसे बोला है कि जो सस्पेंडेड हैं दीज टू थ्रेड्स आर सस्पेंडेड बाय टू नॉन कंडक्टिंग थ्रेड्स। तो ये नॉन कंडक्टिंग थ्रेड्स हैं आपके पास ऑफ इक्वल लेंथ, जिसकी जो लेंथ है सपोज हम कह रहे हैं आपके पास दिस इज योर 0.4 मीटर हम ले लेते हैं इसकी लेंथ है। तो ईच थ्रेड की आपके पास जो दोनों की जो लंबाई है दैट इज योर 0.4 मीटर। तो आपको कैलकुलेट करना है चार्ज ऑन ईच बॉब। तो ईच बॉब में आपके पास कितना चार्ज है, तो आपको क्यू कैलकुलेट करना है ऑन योर बोथ दी बॉब्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर हम थ्रेड इन दोनों बॉब्स की बात करें तो अगर दोनों पे सेम चार्ज है, हम कहें सपोज लेट दे हैव द क्यू क्यू चार्ज है, तो दोनों पे क्या होगा आपके पास रिपल करेंगे दोनों एक दूसरे को, यानी ये वाला इस पे क्या करेगा, ये वाला इसके कारण इस पे फोर्स लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में F, और यहाँ को लग रही होगी इसमें एक टेंशन T इज योर टेंशन फोर्स। तो अगर हम यहाँ से बैलेंस करें और mg लग रहा होगा इसका स्टेट टुवर्ड्स नीचे mg। तो अगर हम इसमें FBD फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम इसका देखें, तो अगर हम ये देखें तो ये है आपके, अगर इसको हम कंपोनेंट में तोड़ें, इस टेंशन को अगर हम इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करें तो ये हो जाएगा आपके पास T का, ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा आपके पास T साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा बच्चों आपके पास T कॉस थीटा, और ये एंगल है आपके पास 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है पूरा सिस्टम। तो अगर हम इक्वेट करें तो T cos थीटा को बैलेंस कर रहा है F, और T sin थीटा बैलेंस हो रहा है आपके पास mg से। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपके पास अगर आप देख रहे हैं यहाँ से, तो T sin थीटा इक्वल्स टू mg, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, एंड T cos थीटा आपके पास बैलेंस हो रहा है F से। अब थीटा इज अगेन योर 60 डिग्री, तो थीटा को हम सिंपली कह सकते हैं 60। तो दिस इज योर F। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करें तो हमें मिलेगा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करें तो T से T कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा आपके पास tan 60 इक्वल टू mg अपॉन F। तो आपको कैलकुलेट करना है F, तो F हो जाएगा यहाँ से F इक्वल टू mg अपॉन tan 60। तो F हो जाएगा आपके पास mg अपॉन tan ऑफ 60। तो सिंपली हम यहाँ से इक्वेट कर सकते हैं फोर्स। तो अगर हम यहाँ से इक्वेट करें तो हमसे अगर यहाँ से चार्ज निकालेंगे तो फोर्स का आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला है KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर अपॉन में दोनों के बीच का जो सेपरेशन है। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो ये 0.4 सेंटीमीटर, तो ये भी 0.4 सेंटीमीटर होगा, इसकी और इसकी जो बीच में दूरी जो है दैट इज अगेन योर 0.4 सेंटीमीटर, यानी सॉरी 0.4 मीटर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास mg, और mg आपको ऑलरेडी पता है, मास पता है आपके पास बॉब का 0.1 10 टू दी पावर -3 kg इंटू 10 अपॉन tan 60 इज अगेन योर √3। तो यहाँ से आपके पास क्यू स्क्वायर अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा समथिंग आपके पास 0.16 इंटू 0.1 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू 10 अपॉन 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू √3। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे क्यू स्क्वायर इस पूरे को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये समथिंग आएगा आपके पास 10 टू दी पावर -14 के आसपास, 10 टू दी पावर -14, 1 इंटू 10 टू दी पावर -14, यानी क्यू जो होगा आपके पास 10 टू दी पावर -7, यानी हम कह सकते हैं 0.1 माइक्रो कूलम, यानी चार्ज ऑन ईच बॉब जो होगा आपके पास 0.1 माइक्रो कूलम। तो कैसे हमने एक सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन कैसे हमने इसको सॉल्व करा, इसमें चार्ज निकाला विद द हेल्प ऑफ योर कूलम्स फोर्स। तो ये थे आपके पास कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू योर कूलम्स फोर्स। तो अब हम मिलते हैं अब आपसे अपनी अगली वीडियो लेक्चर पे, जिसमें हम बात करेंगे आपके पास चार्जेस डेंसिटीज़ के बारे में। जो 3 टाइप की चार्ज डेंसिटीज़ होती हैं आपके पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज़।